एवलिन, मेरी तरफ देखो। क्या तुम पहचानती हो मैं कौन हूं? अरे बाप रे, मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के अंकल से चटमंगनी पट ब्याह कर लिया। ये लो स्काईव्यू एस्टेट्स का की कार्ड। मेरा वहां एक विला है। अब से यह तुम्हारा घर है। और ये एक अनलिमिटेड ब्लैक कार्ड है। पिन की जरूरत नहीं, जैसी मर्जी खर्च करो। मुझे बिजनेस के लिए अमेरिका जल्दी जाना है, लेकिन वापस आते ही मैं तुम्हें मिलूंगा। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। विला के कागजात, अनलिमिटेड कार्ड, क्या वह हमारे बारे में सच में गंभीर है? कहीं उन्होंने सिर्फ परिवार के दबाव में तो ऐसा नहीं किया? क्या तुम्हारे पापा तुम्हें मजबूर कर रहे हैं एक 50 साल के आदमी से शादी करने के लिए, सिर्फ अपना जुए का कर्ज उतारने के लिए? छी, क्या बेकार आदमी है। एवलिन, क्या होगा अगर तुम मेरे अंकल से शादी कर लो? वह अमीर हैं, हैंडसम, थोड़े सख्त मिजाज हैं, पर दिल के बहुत साफ हैं। सब उन्हें द सेलिब्रेट सेंट कहते हैं। उन पर भी शादी का प्रेशर है। अगर तुम उनसे शादी कर लो तो तुम्हारे पापा तुम पर दबाव नहीं डाल पाएंगे। ठीक है। वाह, ये विला तो शानदार है। इसकी कीमत करोड़ों में होगी। उम्मीद नहीं थी कि मेरा पति इतना उदार होगा। मिस जॉन, ब्राइटवेल हॉस्पिटल के इंटरव्यू में सफल होने पर बधाई। हॉस्पिटल में इंटरव्यू पास करने पर बधाई। कृपया सोमवार को हॉस्पिटल रिपोर्ट करें। समझ गई, मैं कल समय पर पहुंच जाऊंगी। गुड मॉर्निंग डॉ जॉन। गुड मॉर्निंग डॉ जॉन। अरे एवलिन, आज तुम्हारी रेजिडेंसी रोटेशन का आखिरी दिन है। तैयार हो अपनी अटेंडिंग फिजिशियन की नई जिम्मेदारी के लिए? गुड लक। मैं पूरी कोशिश करूंगी। ग्रैंड, तुम विदेश से अभी लौटे हो और आते ही तुमने खरीद लिया एक टॉप प्राइवेट हॉस्पिटल अपनी पत्नी के लिए। तू तो बड़ा रोमांटिक निकला। मैं 1 साल से विदेश में था। मुझ पर उसका बहुत कर्ज है। उसे सिर्फ एक हॉस्पिटल देना उसके एहसानों के आगे कुछ भी नहीं है। मैं बस ये सोच रहा हूं कैसी औरत होगी जिसने तुझे प्यार करना सिखा दिया। एवलिन, वहीं रुक जाओ। ओए फर्जी डॉक्टर, तूने उस समय अल्ट्रासाउंड करने से मना कर दिया मेरी पत्नी का। अब उसने एक लड़की को जन्म दिया। तूने डुबा दी हमारे खानदान की साख हमेशा के लिए। मिस्टर जेफ, हॉस्पिटल के स्पष्ट नियम है गर्भ में लिंग की जांच करने के सख्त खिलाफ, ताकि कोई भेदभाव ना हो। आपने हमें परेशान किया है इस बारे में दर्जनों बार। अगर आप जारी रखते हैं, मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तो जाओ आगे बढ़ो। मुझे बेटी नहीं चाहिए, मुझे तो बस वारिस चाहिए। तुम लड़की की बात करते रहते हो। क्या तुम एक औरत से पैदा नहीं हुए? ना। ये सोफी की टेस्ट रिपोर्ट है। तुमने उसे खतरनाक दवाएं खिलाई बेटा पाने की कोशिश में उसके प्रसव के दौरान। ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो मरने वाली थी ऑपरेशन टेबल पर। तुमने जो किया वह अपराध है। हमने इसकी रिपोर्ट पुलिस को कर दी है। तुम्हें बेटा चाहिए, हाँ? अब जेल में जाकर अपनी किस्मत ढूंढना। तू दुष्ट औरत, उसमें क्या गलत है? अपनी हद में रहो। देख, हमारे खानदान का नाम मिट्टी में मिल गया तुम्हारी वजह से। तुम डॉक्टर हो, है ना? मैं तेरे हाथ काट दूंगा और फिर देखूंगा तू सर्जरी कैसे करती है। यह आदमी जाना पहचाना लगता है। मैंने उन्हें पहले कहां देखा है? गार्ड्स, इस उपद्रवी को यहां से बाहर निकालो। वाह, लेडीज के मामले में तेरी किस्मत बड़ी जबरदस्त है। अब भी उसे गले लगाए हुए हो। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, धन्यवाद। चलो ग्रैंड,
मुझे वह तोहफा दिखाओ जो तुमने अपनी पत्नी के लिए लिया है। ये महिला बहुत जानी पहचानी लगती है। वह इतना परिचित क्यों लगता है? एवलिन, मुझे तुमसे सचमुच ईर्ष्या हो रही है। आज तो पहला ही दिन है और तुम पहले से ही इतने घुल मिल गए हो मशहूर डॉक्टर लुकास ग्रांट के साथ। लुकास ग्रांट? तुम्हारा मतलब वही मशहूर चमत्कारी डॉक्टर जो दुनिया भर में जाने जाते हैं? हाँ, वो न सिर्फ एक काबिल डॉक्टर हैं बल्कि ग्रांट फार्मास्यूटिकल्स के वारिस भी हैं और हमारे अस्पताल के नए सीईओ भी। मैंने सुना है वह वापस आए हैं यहाँ पद संभालने के लिए। लेकिन सुनो, लोग कहते हैं डॉ ग्रांट बहुत ठंडे हैं और महिलाओं के प्रति उदासीन रहते हैं। कुछ तो उन्हें ब्रह्मचारी संत तक कहते हैं। अच्छा होगा कि तुम कोई गलत ख्याल मत लाना। तुम क्या कह रही हो? वो नजारा तो देखने लायक था। कुछ लोगों को लगता है कि वो अपनी शक्ल दिखाकर डॉ ग्रांट को फांस सकते हैं। विवियन, तुम और एवलिन साथ ही इंटर्न हो, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैंने किसी खास का नाम तो नहीं लिया। यहाँ क्या हो रहा है? इतना शोर क्यों है? डॉ की बड़ी खबर, मी ग्रांट अभी वापस आए हैं और अब हमारे सर्जरी विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। मैंने सुना है वह एक इंटर्न को चुन रहे हैं अपनी गाइडेंस में काम सिखाने के लिए। यह हो सकता है तुम दोनों में से एक। शुभकामनाएं। इसमें कोई शक नहीं है। डॉ ग्रांट निश्चित रूप से मुझे चुनेंगे। डॉ ग्रांट, ये हैं इस साल के रोटेशन के 2 सबसे काबिल इंटर्न हैं। गुड मॉर्निंग डॉ ग्रांट। मैं विवियन हूँ। ब्राइटवेल में 1 साल की इंटर्नशिप की है। सभी क्षेत्रों में मेरी क्षमताएं मजबूत हैं, खासकर पुरुषों के साथ। पुरुष कह रही हो? डॉ की जी, इसकी ड्यूटी लगा दो। इसे यूरोलॉजी विभाग के रोटेशन में डाल दो, हर शिफ्ट के लिए। जब तक वह पूरा नहीं कर लेती तब तक उसका प्रमोशन नहीं होगा। डॉ ग्रांट, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या बात समझ नहीं आई? चलो यहाँ से निकलो। मुझे अभी भी लग रहा है कि ये चेहरा देखा परखा है। मैंने उसे पहले कहाँ देखा है? किसका इंतजार कर रही हो? तुम्हारा मौका आ गया है। नमस्ते डॉक्टर ग्रांट। मैं एवलिन हूँ, जैसा कि शाम की धुंध और बारिश में होता है। एवलिन जोन, यह नाम इतना परिचित क्यों लगता है? डॉक्टर ग्रांट, क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? नहीं। उस गर्भवती मरीज के परिवार वालों के साथ हुई घटना के बारे में क्या तुम्हें लगता है कि तुमने उसे सही तरीके से संभाला? परिवार के नजरिए से देखें तो मैं उनकी भावनाएं समझती हूँ, लेकिन कानून स्पष्ट है। सामाजिक पक्षपात से बचने के लिए अस्पतालों को भ्रूण के लिंग का खुलासा करने से मना किया गया है। मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है। अच्छा, याद रखो, मेडिकल एथिक्स काबिलियत से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। एवलिन, तुम माफ करना, मुझे यह कॉल लेनी है। लुकास, तमीज से बात करो। अंकल, क्या यह पति बनने का तरीका है? तुमने मेरी बेस्ट फ्रेंड से शादी करने के ठीक बाद और सीधा विदेश चले गए। उसे पूरे 1 साल इंतजार करवाया। एम्मा, मैं उस वक्त वाकई किसी इमरजेंसी में फंसा था। मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज तुम्हें मेरी आंटी को घर लाना ही होगा, नहीं तो मैं तुम्हें अंकल मानने से इनकार कर दूंगी। ठीक है, ठीक है, मैं उसे आज ही घर ले आऊंगा। ठीक है? बढ़िया, मैं तुम्हें बाद में उसका कांटेक्ट भेजती हूँ। उनकी खातिरदारी में कोई कमी मत छोड़ना। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा और उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो की हाँ, कौन सा तोहफा मुझे लाना चाहिए जब किसी लड़की से मिल रहा हूं? ऐसे मामलों के लिए छोटी लड़कियों से सलाह लो। जॉन, डॉ ग्रांट की मदद करो। खैर, यह इस बात पर निर्भर करता है कि लड़की कैसी है। डॉसम्थ है ग्रांट, ऐसी सही जीजनीरी के कई। अपनी पत्नी के लिए। यकीन नहीं होता कि डॉ ग्रांट इतनी कम उम्र में शादीशुदा हैं। इतनी कम उम्र में कैसी महिला होगी जिसकी किस्मत इतनी बुलंद है कि वो मिसेस ग्रांट बनी है? अरे बाप रे, डॉ ग्रांट,
सुनने में आया है आपने करोड़ों रुपए खर्च किए ब्राइटवेल अस्पताल खरीदने में, बस अपनी पत्नी के लिए। लगता है अब यह सच है। हाँ, अस्पताल मेरी पत्नी के लिए एक उपहार है। मैं 1 साल से विदेश में था और उसे अकेले काफी कुछ झेलना पड़ा होगा, लेकिन यह काफी नहीं है। ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। मुझे तो वाकई जलन हो रही है। डॉ, ग्रांट अपनी पत्नी के प्रति इतने समर्पित हैं। मुद्दे पर वापस आते हैं। एवलिन, क्या उपहार मुझे ले जाने चाहिए? क्योंकि आप उनसे काफी वक्त से नहीं मिले हैं, मुझे लगता है वह आपकी मौजूदगी को सबसे ज्यादा अहमियत देगी। शायद एक विचारशील उपहार, एक डिनर, एक रोमांटिक रेस्तरां में और एक फिल्म। अच्छी बात है। डॉ की जी। इंतजाम कर दो। अब से एवलिन मेरी इकलौती स्टूडेंट होगी और निजी सहायक। निजी सहायक? जल्दी उन्हें धन्यवाद दो। डॉ, ग्रांट का कभी कोई छात्र नहीं रहा, आप पहली हो। धन्यवाद डॉ ग्रांट। ये मिसेस ग्रांट के लिए उपहार है। मैंने ये सब आपके लिए तैयार कर दिए। लगता है मैं आपके बारे में सही था। आप न केवल कुशल और नैतिक हैं, बल्कि चीजों को गहराई से समझती भी हैं। तुम एक बहुत अच्छी स्टूडेंट हो और एक काबिल असिस्टेंट भी। ये आपकी बड़प्पन है डॉक्टर ग्रांट। ये तो बस मेरे काम का हिस्सा है। लेकिन मुझे कहना होगा, मिसेस ग्रांट वाकई खुशनसीब हैं कि उन्हें आप जैसा समर्पित पति मिला है। खैर, मैं जरा अपनी पत्नी को फोन कर लूं। मुझे ड्यूटी पर जाना है, फिर मिलते हैं। शुभकामनाएं। बस पहुंच ही गए। डॉ की हेलो, आप कौन? तो मेरी पत्नी ने मेरा नंबर तक सेव नहीं किया। कोई बात नहीं, हमारे पास एक दूसरे को जानने के लिए बहुत समय है। मैं लुकास ग्रांट बोल रहा हूं। लुकास ग्रांट? लुकास ग्रांट। तुम्हें याद नहीं? मैं तुम्हारा पति। डार्लिंग, आप गर्भवती हैं, ज्यादा भाग दौड़ मत कीजिए। हमारी शादी को तो बस 1 साल ही हुआ है और वो अभी से मुझे धोखा दे रही है और किसी और के बच्चे की मां बनने वाली है। मैंने ऐसी धोखेबाज औरत से शादी ही क्यों की? तुम गर्भवती हो, इसलिए यहीं रुकी रहो। अभी तो बस 3रा महीना चल रहा है। मेरी बात सुनो जान। ठीक है, मुझे पता है, चलो चलते हैं। हेलो, उसने फोन क्यों काट दिया? कितनी अजीब बात है। हेलो एम्मा। एवलिन, क्या मेरे अंकल तुमसे मिलने आए थे? तुम्हारे अंकल? क्या वो अभी भी विदेश में ही नहीं है? क्या वे तुमसे मिलने नहीं आए? उन्होंने वादा किया था कि वो सब ठीक कर देंगे और तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। क्या उन्होंने तुमसे संपर्क नहीं किया? नहीं। एवलिन, घर जाकर इंतजार करो। वह जरूर वो आज रात तुमसे मिलने जरूर आएंगे। वो काफी हैंडसम और अमीर हैं। जब तुम उनसे मिलोगी तो तुम्हें जरूर प्यार हो जाएगा। ठीक है, मैं ऑफिस के बाद घर जाकर इंतजार करूंगी। एवलिन, क्या कल रात ठीक से सोई नहीं? आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिख रहे हैं। मैं थोड़ी देर जागती रही। एम्मा ने तो इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा था कि मेरे पति घर आ रहे हैं, लेकिन वे आए ही नहीं। परिवार की सहमति के बिना कोई सर्जरी नहीं। क्या मुझे तुम्हें बुनियादी प्रोटोकॉल सिखाना पड़ेगा? आई एम सॉरी सर। अगर तुम थकी हुई हो तो ऑन कॉल रूम में जाकर थोड़ी देर सुस्ता लो। आज छुट्टी ले लो। अरे एवलिन, डॉ ग्रांट को क्या हुआ है? वे आमतौर पर शांत रहते हैं, लेकिन आज तो वो अंगारे उगल रहे हैं। मुझे भी नहीं पता। सावधान रहना।
और कितनी देर मेरी बाहों में रहने का इरादा है? अरे माफ कीजिए डॉ ग्रांट, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। चलिए वार्ड का राउंड पूरा करते हैं। अरे एवलिन, तुमने गौर किया? यह दूसरी बार है जब डॉ ग्रांट ने तुम्हें बचाया है। ऐसा लगता है वो तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश आते हैं। बस करो, वह शादीशुदा हैं। वह बस मेरी चिंता करते हैं। अगर यह बात बाहर पहुंच गई तो श्रीमती ग्रांट गलतफहमी में पड़ सकती हैं। चलो चलते हैं। ठीक है। मिस, तुमने इसे गलत जगह रख दिया। मिस, यहाँ दर्द हो रहा है। सर जरा तमीज से बात कीजिए। हाँ हाँ, क्या यहाँ की सभी महिला डॉक्टर इतनी आकर्षक हैं? तुम्हारी ये मजाल। तुमने मुझे मारा? मैं इस अस्पताल का शेयर होल्डर हूँ। अरे नहीं, मिस्टर कार्टर एक बड़े शेयर धारक हैं। क्या मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा हाथ उठाने के लिए? तुम एक मामूली डॉक्टर मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत करते हो? मैं आज तुम्हें सबक सिखाने वाला हूँ। आह, उस पर हाथ उठाने की सोच रहे थे? अपनी मौत को खुद बुला रहे हो। तुम होते कौन हो बीच में आने वाले? अरे यह तो डॉ ग्रांट हैं। अगर यह सुंदर डॉक्टर आपकी है तो मैं अभी के लिए इसे छोड़ देता हूँ। जब तुम्हारा मन भर जाए तो इसे मेरे हवाले कर देना, ठीक है? मेरी छात्रा से माफी मांगो। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? मैं तुम्हारे अस्पताल का शेयरधारक हूँ। तुम चाहते हो कि मैं इससे माफी मांगू? तुम्हें डर नहीं लगता कि मैं अपनी फंडिंग रोक दूंगा? डॉ ग्रांट। डॉ ग्रांट कैसा रहेगा? इसे मेरे हवाले कर दीजिए कुछ दिनों के लिए और मैं आपके अस्पताल में 1 करोड़ और निवेश कर दूंगा। तुम मुसीबत मोल ले रहे हो? लगता है तुम भूल गए हो कि मेरी एक और पहचान है। डॉक्टर होने के अलावा ग्रांट फार्मास्यूटिकल्स के वारिस। 1 करोड़ मेरी छात्रा की इज्जत नहीं खरीद सकता। ग्रांट फार्मास्यूटिकल्स के वारिस? मिस्टर ग्रांट, हे भगवान, मिस्टर ग्रांट मुझे माफ कर दीजिए। मैं गलत था, माफ कर दीजिए मिस्टर ग्रांट। सुरक्षा। आज से डायलन कार्टर की हिस्सेदारी खत्म की जाती है। ग्रांट्स ग्रुप कार्टर परिवार से सभी संबंध तोड़ता है। नहीं नहीं इसे ले जाओ। नहीं नहीं, डॉ ग्रांट प्लीज। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि डॉ ग्रांट मेरा इस तरह साथ देंगे। डॉक्टर ग्रांट, मैं मुझे माफ कर दीजिए। मेरा ऐसा इरादा नहीं था। सब कहते हैं कि वो बहुत रूखे और गंभीर मिजाज के हैं, जैसे कोई ब्रह्मचारी संत। लगता है यह सच है। वह इस नाम के लायक हैं। आने संगीत सावियताइयां। मुड़ो, बोलो, क्या बात है? डॉक्टर ग्रांट, कल के लिए आपका शुक्रिया। जरूरत नहीं। तुम मेरी छात्रा हो। मैं अपनों पर कभी आंच नहीं आने देता। डॉक्टर ग्रांट, आज आप परेशान लग रहे हैं। वाकफी है। क्या मिसेस ग्रांट के साथ सब ठीक तो है ना? शायद वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। हालांकि मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन आप जैसे शानदार इंसान की उनकी पत्नी बुरी तो नहीं हो सकती। शायद कोई गलतफहमी हो। गलतफहमी? कल मैंने किसी को फोन पर उसे डार्लिंग कहते सुना, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं भी हो सकता। क्या हो अगर यह सिर्फ एक गलतफहमी हो? डॉक्टर ग्रांट, अच्छा, याद दिलाने के लिए शुक्रिया। नहीं तो मैं शायद सच में भटक जाता। क्या तुम्हारे पास अभी थोड़ा समय है? उसके लिए कुछ तोहफे चुनने में मेरी मदद करो। बिल्कुल। डॉक्टर की एवलिन को यहां काम करते हुए 1 साल हो चुका है। अब उसे परमानेंट करने का वक्त आ गया है। समझ गया मिस्टर ग्रांट। उसकी तनख्वाह 3 गुना कर दो, महीने के 50,000। ये पैसे मेरे पर्सनल अकाउंट से कटेंगे। यह तुम्हारा इनाम है। शुक्रिया डॉक्टर ग्रांट, आप बहुत उदार हैं। काश आप और मिसेस ग्रांट सब ठीक कर लें। हेलो एम्मा। एवलिन, कल मेरे अंकल ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। आज मैं यकीन दिलाती हूँ कि वह तुम्हारे पास माफी मांगने आए। जरूरत नहीं। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे घर के लगभग पहुंच ही गई हूँ। आज रात मैं तुम्हें उनसे मिलवा कर ही रहूंगी। अगर वह नहीं आया तो मैं उसे समझा दूंगी। अगर मुझे अपने पति से मिलना है
तो मुझे उनके लिए कोई गिफ्ट ले लेना चाहिए। एवलिन, अच्छा, मैं यहीं हूँ। स्वागत है मिस्टर ग्रांट। स्वागत है मिसेस ग्रांट। स्वागत है मिसेज ग्रांट। मैं मिसेस ग्रांट नहीं हूँ। सब कुछ तैयार है? जी सर, मिसेस ग्रांट के लिए तोहफे तैयार हैं। डॉक्टर ग्रांट ने सेल्समैन को बीच में ही टोक दिया ताकि मैं शर्मिंदा ना हूँ। वो कितने केयरिंग हैं। दर्जनों जिनकी कीमत लाखों में है और करोड़ों के हीरे के हार। मिसेस ग्रांट बहुत खास होंगी जिन्हें इतना प्यार और सम्मान मिल रहा है। सच में बहुत जलन हो रही है। चलो बाकी चीजें भी देखते हैं। ठीक है। टाई खरीदनी है? हाँ, मैं एक टाई खरीदना चाहती हूँ अपने हस्बैंड के लिए। तुम मैरिड हो? हाँ, लेकिन मैंने कभी टाई नहीं खरीदी है। मुझे यकीन नहीं है कि कौन सी सबसे अच्छी रहेगी। क्या आप एक चुनने में मेरी मदद कर सकते हैं? जरूर। ये नीली सिल्क वाली क्लासिक है। सिंपल है पर क्लासी भी। ये हर चीज पर जमेगी। अगर मैं आपका पति होता तो मुझे यह पसंद आती। मिस, मुझे भी लगता है ये अच्छी लग रही है। कृपया इसे पैक करवा दीजिए। ठीक है। शुक्रिया। उम्मीद नहीं थी कि मेरी छात्रा निजी जीवन में इतनी ख्याल रखने वाली और विचारशील होगी। डॉक्टर ग्रांट, ये सारे तोहफे मिसेस ग्रांट के लिए हैं। ओह, मैं कैसा लग रहा हूं? शायद मुझे बदल लेना चाहिए। डॉक्टर ग्रांट, आप बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं। क्या मिसेस ग्रांट निश्चित ही आप पर लट्टू हो जाएंगी। कुछ भी मत बोलो। अरे हाँ, सबसे महत्वपूर्ण यह है मिसेस ग्रांट के लिए अस्पताल के मालिकाना हक के कागजात। शुक्रिया। मैं तो सोच भी नहीं सकती कि मिसेस ग्रांट कितनी खुशनसीब होंगी जिन्हें डॉक्टर ग्रांट जैसा जीवन साथी मिला है। लीजिए, मेरी कैब आ गई। मैं चलती हूँ। मिसेस ग्रांट के साथ शुभकामनाएं। सी यू डॉक्टर। अंकल, अगर आज आप मेरी दोस्त से मिलने नहीं आए तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। आप 1 साल पहले अमेरिका चले गए, उन्हें अकेला छोड़कर। क्या आप जानते हैं उन्होंने ये 1 साल कैसे काटा है? मुझे पता है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बेहतर होगा। आज रात आपको मेरी सबसे अच्छी दोस्त, आपकी पत्नी एवलिन को मनाकर घर लाना ही होगा। रुको, उसका क्या नाम है? एवलिन जोन। एवलिन जोन क्या? अंकल, आपने तो मुझे वाकई गुस्सा दिला दिया। आप तो अपनी बीवी का नाम तक भूल गए। उनका नाम एवलिन है, मतलब शाम की धुंध और बारिश। नमस्ते डॉ ग्रांट, मैं एवलिन हूँ, मतलब शाम की धुंध और बारिश। कोई आश्चर्य नहीं कि एवलिन इतना जाना पहचाना लगता है। मतलब उसका नाम मेरी पत्नी जैसा ही है। अंकल ग्रांट, क्या आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। मैं ठीक 8 बजे वहां पहुंच जाऊंगा। बस इंतजार करो। मैं आ गई हूँ एम्मा। एवलिन, तुम आखिरकार लौट आई। अच्छी खबर। मेरे अंकल ने अभी फोन किया और कहा कि वह शाम 8 बजे यहाँ आएंगे। वो वक्त के बहुत पाबंद हैं। अगर वह 8 बजे कहते हैं तो 8 बजे ही आएंगे। तुम्हें जरा कपड़े बदल लूं? जरूरत नहीं, तुम बिल्कुल परफेक्ट लग रही हो। बस मेरे अंकल का इंतजार करो कि वो तुम पर जान छिड़केंगे। तुम दोनों के 2-3 बच्चे हो सकते हैं और मुझे छोटे भाई बहन मिल जाएंगे। कुछ भी मत बोलो एम्मा, मैं थोड़ी घबराई हुई हूँ। तुम चिंता क्यों कर रही हो? तुम्हारी कानूनी तौर पर शादी हो चुकी है। बस यहीं बैठकर उनका इंतजार करो। लगभग 8 बजने वाले हैं। तुम जल्द ही मिलोगे। एवलिन, घबराओ मत। ऐसा तो है नहीं कि तुम उनसे पहली बार मिल रही हो। तुमने उन्हें शादी में देखा था?
5 सेकंड बचे हैं। जाओ जाओ जाओ, मेरे अंकल का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। जाओ। मेरे अंकल को क्या हो गया? बहुत देर हो गई है, उन्हें अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था। ओह, क्या वो गलत पते पर चले गए? अरे नहीं, शायद वो उस विला में पहुंच गए हैं जो उन्होंने मुझे दिया था। मैंने वो विला एक कपल को किराए पर दे दिया है जो शहर आए हैं इलाज करवाने के लिए। मैं खुद जाकर चेक करती हूँ। एवलिन, अपना ख्याल रखना, खुश रहना। तुम कौन हो? जान, इतनी रात को दरवाजे पर कौन है? जान? हाँ, मेरी अपनी पत्नी। मैंने सोचा था कि उसे एक मौका और दूंगा, पर अब लग रहा है कि पिछली बार कोई गलतफहमी नहीं थी। इस आदमी को क्या हुआ है? कितने महंगे ब्रांड्स का सामान है। जान, हमारी तो किस्मत ही खुल गई। हाँ, चलो चलते हैं। जॉन, सैम, क्या अभी कोई आदमी मुझसे मिलने आया था? वो गिफ्ट्स तो लाखों के हैं। अगर मैंने उसे सच बता दिया तो। नहीं, कोई नहीं आया। अब तो काफी देर हो चुकी है मिलने वालों के लिए। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। अपना ख्याल रखना, कुछ जरूरत हो तो फोन करना। ठीक है। नमस्ते अंकल, क्या आपको आंटी को लेने नहीं जाना था? क्या हुआ? मेरी अब कोई पत्नी नहीं रही। आप क्या बकवास कर रहे हैं? क्या चल रहा है? कुछ नहीं। उसे जाकर कह देना कि तलाक के मुआवजे के तौर पर मैं उसे 50 मिलियन दूंगा। 50 मिलियन का मुआवजा? क्या इनका दिमाग फिर गया है? कौन से 50 मिलियन? अरे कुछ नहीं, मेरे अंकल ने बस ये कहा कि आपको मुआवजा देने के लिए कि वो तुम्हें 50 मिलियन पॉकेट मनी के तौर पर देंगे। 50 मिलियन? वाकई अमीर लोगों का अंदाज ही अलग होता है। चलो कुछ खाते हैं, उन्हें छोड़ो और चलो। ठीक है। मेरे अंकल को एवलिन के बारे में कुछ गलत फहमी है। उनके बस की बात नहीं है उसे मनाना। मैं उनकी जगह यह करूंगी। एम्मा, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? नेथन, आगे तुम बैठो। नेथन, कॉफी लो। इतनी खातिरदारी मत करो, तुम मुझे डरा रही हो। बताओ, इस बार क्या काम आ पड़ा है मुझ पर? तुम्हारे घर में मेडिकल समिट हो रही है, कैसी चल रही है? सुनो, इस साल हमने न्यू हेवन के सारे टॉप मेडिकल प्रोफेशनल्स और फार्मास्यूटिकल कंपनियों को बुलाया है। वे सब बेताब हैं फंड रेजिंग में योगदान देने के लिए, और फ्री क्लिनिक में मरीजों के लिए पहाड़ी इलाकों के लिए यह होने वाला है एक भव्य आयोजन। नेथन, असल में मुझे अंकल बिल से 2 निमंत्रण मिले हैं। तुम और अंकल साथ चले जाना। तुम खुद उन्हें क्यों नहीं दे देती? अरे यार, तुम अच्छी तरह जानते हो वह कैसा है। उसे लगता है ये आयोजन बोरिंग होते हैं, लेकिन मेरी मम्मी ने कहा यह समिट जरूरी है। हमारे घर से किसी को जरूर जाना चाहिए, उन्हें अपने साथ ले जाओ। नेथन, तुम दुनिया के बेस्ट इंसान हो। ठीक है, मैं उसे ले जाऊंगा। बढ़िया। मैंने यह भी सुना है कि एक नीलामी होने वाली है फंड जुटाने के लिए। मैं चाहती हूँ नीलामी की सबसे कीमती स्टेलर रिंग खरीदनी ही है अपने अंकल के नाम पर, चाहे कीमत कुछ भी हो। मिस, वह रिंग शाही खानदान की विरासत है। इसकी गुणवत्ता अतुलनीय है और यह अमूल्य है। हर कोई इसके पीछे पड़ जाएगा। यह रिंग मेरी आंटी के लिए है, वह इसकी हकदार हैं, चाहे खर्चा कुछ भी हो। प्लीज नेथन, मेरी मदद करो। ठीक है, तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। मैं लुकास से बात करूंगा।
शुक्रिया। हेलो एवलिन, कल इंपीरियल होटल में एक मेडिकल समिट है। मेरी माँ मुझे जाने के लिए मजबूर कर रही हैं, पर मेरे पहले से ही कुछ प्लान्स हैं। क्या तुम मेरी जगह जा सकती हो? ठीक है, मैं चलूंगी। तुम मान गई, मुझे पता था तुम सबसे बेहतर हो। एक बार एवलिन मेरे अंकल से मिल जाए और उनका तोहफा पाले तो वो जरूर उनकी दीवानी हो जाएगी। ग्रांट, मेडिकल समिट का निमंत्रण। तुम जानते हो मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अरे चलो भी, एक बार चलकर तो देखो। वहां मौजूद ज्यादातर फार्मास्यूटिकल कंपनियां तो बस नेटवर्किंग के लिए ही होती हैं। शायद ही कोई सच्चा डॉक्टर भाग लेता हो। फिर क्या फायदा? जरूरी नहीं। एवलिन। कौन सी एवलिन? क्या तुम मजाक कर रहे हो? जाहिर है तुम्हारी पत्नी की ही बात कर रहा हूं। क्या दो एवलिन हो सकती हैं? मेरी एक छात्रा का नाम एवलिन है, पर इस तरह के समिट में तो सिर्फ चिकित्सा क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। शायद उसे निमंत्रण नहीं मिला होगा। क्या संयोग है? क्या यह हो सकता है कि तुम्हारी स्टूडेंट ही तुम्हारी बीवी है? टीचर स्टूडेंट रोमांस? बकवास मत करो। मैं अपनी पत्नी से मिल चुका हूं। वो और एवलिन एक जैसे बिल्कुल नहीं हो सकते। पर एम्मा तो अपनी आंटी की तारीफ करते नहीं थकती। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ था। कहीं कोई गलत फहमी तो नहीं हुई? मैंने अपनी आंखों से देखा था। खैर छोड़ो, इस बारे में बात नहीं करते। वैसे भी मैंने तलाक लेने का फैसला कर लिया है। तो क्या तुम अभी भी ऑक्शन में चलोगे? यह बात साफ करने और तलाक का मामला खत्म करने का अच्छा मौका है। रुको ग्रांट, वहीं तलाक? ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। क्या वह आएगी? क्या एम्मा ने तुम्हें यह करने को कहा? पैचअप करवाने की कोशिश? 8 बजे सच सामने आ जाएगा। तुम्हें खुद यकीन हो जाएगा। अपने वादे पर कायम रहना। जल्दी करो, समय कम है। एम्मा, पार्टी 2 घंटे में शुरू हो रही है। चलो चले। ये वाला, यह वाला एंड वह वाला, यह वाला। इन्हें हटा लो। यह ड्रेस सुंदर और एलिगेंट होने के साथ साथ काफी ग्रेसफुल भी है। यह बिल्कुल सही है। चलो ना। एम्मा, मैं बस पार्टी में तुम्हारी जगह जा रही हूँ। इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है। एवलिन, तुम समझती नहीं हो, इंसान कपड़ों से ही तो पहचान में आता है। हाई सोसाइटी के ऐसे इवेंट्स में तुम्हारी ड्रेस ऐसी होनी चाहिए कि सब देखते रह जाएं। जल्दी करो, मैं जल्द ही निकल रही हूँ। यह सुनिश्चित करो कि तुम शानदार दिखो जब तुम वहां पहुंचो। ठीक है, चलो चलें। बॉस, इनके बालों का क्या करें? एवलिन तो कुदरती तौर पर ही इतनी खूबसूरत है, बस थोड़ा सा टचअप काफी होगा। हमारे पास बस 10 मिनट बचे हैं। वाह, क्या गजब लग रही है। एक मिनट बचा है, बस थोड़ा सा सब्र और कर लो, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। उम्मीद है तुम मेरा वक्त बर्बाद नहीं कर रहे होगे। 5 4 3 2 कहीं ये हमारे कॉलेज की क्वीन तो नहीं? एवलिन, क्या आज इतने तड़क भड़क वाले कपड़े क्यों पहने? क्या किसी रईस शिकार की तलाश है?
एवलिन, ग्रेजुएशन के बाद से मैंने अपनी कंपनी शुरू कर ली है। मैं वही इंसान नहीं रहा जो पहले था। हालांकि तुम आज भी उतनी ही हॉट हो। ये कैसा रहेगा? मैं तुम्हें महीने के 1 लाख रुपए दूंगा मेरी रखैल बनने के लिए। बस जब बुलाऊं तब हाजिर हो जाना। कैसा लगा विचार? किसी को साथ रखने की कीमत सिर्फ 1 लाख? तुम जरूर हो दुनिया के सबसे कंजूस सीईओ। एवलिन, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम अब भी सबकी चहेती हो? मैं तुम्हें बता दूं, मैं तो तुम पर एहसान कर रहा हूं तुमसे बात करके भी। रुको, क्या पहले से ही किसी और ने तुम्हें पाल रखा है? कोई बात नहीं, तुम दिखती तो बड़ी मेंटेन्ड हो। मुझे मत छो। बदतमीज कहेंगे, तुम्हारी उसे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे हुई? एलेक्स, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं। तुम हो कौन? मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कैसे हुई? तुम कौन होते हो मुझे अपमानित करने वाले? मैं इस लड़की को सबक सिखा रहा हूं, तुम बीच में क्यों पड़ रहे हो? मैं उसका पति हूं। मैं उसका पति हूं। एवलिन, तुम मजाकिया हो। अपने पति का बहाना करने के लिए किसी को ढूंढना। मुझे यकीन है इस आदमी का रोजाना कम से कम 100 का खर्चा होता होगा। बिल्कुल, ऐसे लोग हमेशा गंदे लगते हैं। सोचते होंगे कि ये इतनी शानदार जगहों पर कैसे आ गए। क्या? किसी को मुझे मारने के लिए बुलाने की हिम्मत? एक और शब्द और तुम्हें पछताना पड़ेगा। छोड़ो एलेक्स, लगता है ये तैयार है। चलो यहाँ से चलते हैं, ये इस लायक नहीं है। ठीक है, तू बदमाश, आज तेरी किस्मत अच्छी है। चलो चलते हैं। तुम्हारा चेहरा, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आज रात तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन तुम यहां क्यों हो? सच कहूं तो देखो, मैं यहाँ एक दोस्त के लिए आई हूँ। वरना एक रेजिडेंट डॉक्टर होने के नाते मुझे मेडिकल एलिट्स के लिए आयोजित ऐसे इवेंट में आने का मौका नहीं मिलता। समझ गया। और आप, डॉक्टर ग्रांट? मैं यहाँ किसी को ढूंढने आया हूँ। आखिरकार उन्हें एक साथ ला ही दिया। ठीक है, लगता है मेरी मैच मेकिंग की ड्यूटी अब खत्म हो गई है। डॉक्टर ग्रांट को बता देना कि घर पर कोई जरूरी काम आ गया है और मुझे जाना पड़ रहा है। चलो साथ में अंदर चलते हैं। मिस्टर ग्रांट, कोई जरूरी मामला जिस पर आपका ध्यान चाहिए। मुझे थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, यहीं रुकिए। ठीक है। मिस, आपका नाम पूछ सकती हूँ? मैं आपको आपकी सीट तक छोड़ने आई हूँ। जरूरत नहीं, मैं खुद ढूंढ लूंगी। शुक्रिया। इस चोरी छिपे अंदाज को देखते हुए कहीं आप कोई इंटरनेट सेलिब्रिटी तो नहीं जो पब्लिसिटी के लिए घुसपैठ करने आई है? आप गलत हैं। मैं एक दोस्त की तरफ से आई हूँ। तुम्हारी तरह के झूठे लोग मैंने बहुत देखे हैं। सिर्फ क्लिक पाने के लिए झूठ बोलते हैं। खुद चले जाओ या मैं तुम्हें बाहर निकालूं। मुझसे आदर से बात करो, मेरे पास निमंत्रण है। तुम जैसे किसी पर शब्द बर्बाद नहीं करूंगी। कोई है? इसे बाहर निकालो। किसकी हिम्मत? मिस्टर ग्रांट। मेरे लोगों पर हाथ उठाने की हिम्मत है? वह आपके साथ है। क्या आप मिसेस ग्रांट हैं? हिलना मत, चुपचाप मेरे पीछे आओ। मैं अपनी छात्रा को इस तरह अपमानित नहीं होने दूंगा। डॉक्टर ग्रांट, मिसेस ग्रांट, इस तरफ प्लीज। मिसेस ग्रांट, मैं मिसेस ग्रांट की सीट पर बैठी हूँ। मैं उनकी नकल कर रही हूँ। देवियों और सज्जनों, शुभ संध्या। आपका स्वागत है चैरिटी नीलामी में आज रात के मेडिकल सम्मेलन की। आज रात की नीलामी की सारी आय ग्रामीण अस्पताल बनाने के लिए दान की जाएगी गरीब क्षेत्रों में। अब चलिए नीलामी शुरू करते हैं। पहला आइटम तांग राजवंश का एक चीनी मिट्टी का बर्तन है। और अब अंतिम आइटम
स्टेलर रिंग, एक शाही विरासत। वाह, ये कितना सुंदर है। प्यारे, मुझे ये चाहिए। ये हर औरत का सपना है। रेकॉन फार्मास्यूटिकल्स 3 करोड़। ब्राइट व्यू एस्टेट्स 4 करोड़। 5 करोड़ 50 लाख। सन इलेक्ट्रॉनिक्स 8 करोड़। कुछ लोग बहुत शानदार दिखते हैं नीलामी में, लेकिन एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। कितना शर्मनाक। कोई बोली? क्या यह अनुचित नहीं है? चैरिटी के लिए कोई राशि बहुत ज्यादा नहीं है। 10 करोड़। 10 करोड़। चलो देखते हैं कि एवलिन वास्तव में इसे खरीद सकती है। क्या मैंने बहुत ज्यादा बोली लगा दी? डॉ ग्रांट। ग्रांट फार्मास्यूटिकल्स लुकास ग्रांट 20 करोड़। 20 करोड़ एक बार, 20 करोड़ 2 बार, 20 करोड़ 3 बार। बिक गया। यह रिंग सेट श्री ग्रांट की पत्नी को उपहार में दिया जाएगा। तो श्री एवलिन, मैं मुझे एक कॉल लेनी है। एम्मा, अंकल, क्या एवलिन को वह अंगूठी मिली जो मैंने आपके नाम से भेजी थी? तो तुमने ही अंगूठी का इंतजाम किया था। मैं तुमने गलत इंसान को पकड़ा है। तुम्हारी एवलिन आज तो दिखाई भी नहीं दी। क्या? यह कैसे हो सकता है? मैं बाद में समझाऊंगा। मुझे पहले इस गड़बड़ी को ठीक करना होगा। यह असंभव है। वह श्रीमती ग्रांट कैसे हो सकती है? माफ कीजिए मैडम, मुझे अभी सूचित किया गया है कि यह अंगूठी आपके लिए नहीं थी। कोई बात नहीं। मुझे पता था कि डॉ ग्रांट मेरे पति नहीं हो सकते। पता चला कि एक गड़बड़ी हो गई थी। मुझे पता था कोई भी नहीं मिस्टर ग्रांट की पत्नी बन सकता है। एवलिन, अगर तुम घुटने टेक कर माफी मांगो तो मैं बाद में तुम्हारे लिए एक अंगूठी खरीदने पर विचार कर सकता हूं। तुम इस लायक नहीं हो। कृपया स्टेलर रिंग यहां ले आओ। एवलिन, यह अंगूठी तुम्हारे लिए है। क्या रोमांटिक है। डॉक्टर ग्रांट, मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकती। सुंदर लड़के, तुम बहुत अच्छे हो अभिनय करने में। हो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर ग्रांट का रूप धारण करने की? सब जानते हैं मिस्टर ग्रांट कभी नहीं आते इस तरह के आयोजन में। किसने इस मस्खरे को अंदर आने दिया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अपमानित करने की? सुरक्षा, सुरक्षा! इन दोनों को यहां से बाहर निकालो अभी अभी। कौन? यह शोर कौन मचा रहा है? मिस्टर बिल, या नहीं जानते? ये आदमी उपद्रव मचा रहा है नीलामी में और नाटक कर रहा है मिस्टर ग्रांट होने का। लेकिन चिंता ना करें, मैं ही उसे संभालने वाला था। क्या आप उसे जानते हैं? बिल्कुल नहीं। मिस्टर बिल, क्या आपने वादा नहीं किया था कि मुझे मिलवाएंगे मिस्टर ग्रांट से? तुमने एलेक्स को क्यों मारा? छोड़ो भी, मैं महिलाओं को नहीं मारता। मिस्टर बिल, आपका क्या मतलब है? तुम अज्ञानी मूर्ख। तुम्हारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वह लुकास ग्रांट है। ग्रांट परिवार के उयकारी वाई दिसिनवार के उत्तराधिकारी। मिस्टर बिल, आपको जरूर भ्रम हुआ है। वह मिस्टर ग्रांट कैसे हो सकते हैं? अभी यहां से निकल जाओ। मिस्टर ग्रांट, हमें बहुत अफसोस है। कृपया हमें माफ कर दीजिए। हम अभी जा रहे हैं। जाओ जाओ जाओ। ठीक है सब लोग, आज की नीलामी समाप्त हो गई है। कृपया विसर्जित हो जाएं। क्या यह सचमुच इतना मजाकिया है? कॉलेज के दिनों में मुझे एलेक्स से सबसे ज्यादा नफरत थी। वह लड़कियों को परेशान करता था क्योंकि उसके पास पैसा था। उसकी पृष्ठभूमि की वजह से कोई भी उसका सामना करने की हिम्मत नहीं करता था। तुम सच में कमाल हो। इसे जन सेवा समझो। लो, ये वापस ले लो। दिलचस्पी नहीं है? इतनी कीमती चीज कोई भी लड़की इसे नापसंद नहीं करेगी। लेकिन 2 करोड़ के तोहफे के साथ आता है 40 लाख का टैक्स बिल। मेरी वह हैसियत नहीं है।
तुम सच में हमारे अस्पताल की सबसे बेहतरीन इंटर्न हो। सब कुछ साफ साफ कैलकुलेट कर लेती हो। तो इसे वापस ले लो। दरअसल यह मेरी पत्नी के लिए मेरे परिवार की तरफ से था, लेकिन अब मैंने उससे तलाक लेने का फैसला किया है। तुम मुझसे तलाक ले रहे हो? क्यों? कुछ खास नहीं, शायद हमारा मेल ही नहीं है। पहले वह हमेशा उसकी इतनी तारीफ करता था, अचानक यह बदलाव क्यों? अगर नहीं चाहिए तो फेंक दो या किसी और को दे दो। नहीं, मैं इसे तुम्हारे लिए सुरक्षित रख लूंगी। तुम्हें बाद में जरूरत पड़ सकती है। अब चीजें साफ करने का वक्त आ गया है। मैं एक कॉल करता हूं। हाँ, मैंने गाड़ी बुला ली है। डॉक्टर ग्रांट, मैं पहले चलता हूं। हालांकि मुझे पता है कि वह मेरी पत्नी नहीं है, फिर भी मैं इस उम्मीद को क्यों पकड़े हुए हूं? एम्मा। अंकल, क्या आपने एवलिन को देखा? ओह, वह नहीं आई। आपने उसे नहीं देखा? वह किसी और के साथ है। क्या? बकवास मत करो, यह असंभव है। एवलिन ऐसा कभी नहीं कर सकती। उसकी इज्जत मत बिगाड़ो। मैंने अपनी आंखों से देखा है। यह झूठ कैसे हो सकता है? अंकल, जरूर कोई गलत फहमी हुई है। उसे फोन करके पूछो। पिछली बार जब मैंने फोन किया तो मैंने सुना उसके पास एक आदमी की आवाज। मैंने खुद को समझाया कि कुछ नहीं है। कल मैं उसे लेने गया था तोहफों से भरी गाड़ी लेकर, बस यह देखने के लिए कि वह किसी और मर्द से चिपकी हुई है। वह तो प्रेग्नेंट भी है। नहीं, यह असंभव है। कोई भी चीज असंभव नहीं है। मैं तलाक ले रहा हूं, बस तुम्हें बता रहा था। चलो कहीं ड्रिंक करते हैं। हेलो डॉक्टर ग्रांट। मैं नाथन हूं, लुकास का एक दोस्त। आपके टीचर नशे में हैं और मैं किसी और से संपर्क नहीं कर पा रहा। क्या आप बार से उन्हें लेने आ सकती हैं? अभी रात का बीच है। ग्रांट को उनकी पत्नी के साथ होने चाहिए। वे नशे में कैसे हो गए? खैर, अब मैं इसे नजरअंदाज नहीं कर सकती। वे नशे में हैं। उनकी स्टूडेंट होने के नाते मुझे उन्हें लेने जाना चाहिए। हाय, मैं अपने टीचर को लेने आई हूं। तुम लुकास की नई स्टूडेंट हो? अब याद आया, जिस दिन वह लौटे थे उनकी तुमसे एक छोटी सी मुलाकात हो गई थी। किसे पता था कि तुम उनकी स्टूडेंट बन जाओगी। दिलचस्प है, दुनिया कितनी छोटी है। कहते हैं उसके दोस्त की जुबान लंबी होती है। सच ही निकली। मिस जॉन, क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं, ये मेरा निजी मामला है। अगर नहीं है तो मैं तुम्हारी किसी से मिलवा सकता हूं। मिस्टर बिल, मुझे आप में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा था। कैसा रहेगा? कुछ अच्छा बोलो और मैं तुम्हारी मुलाकात करवा दूंगा लुकास से। थोड़ा सा टीचर स्टूडेंट रोमांस, क्या ख्याल है? कोई जवाब नहीं? क्या तुम्हें क्या सच में उसके लिए कुछ फीलिंग्स हैं? श्रीमान बिल, मेरे टीचर के दोस्त के तौर पर मैं आपका सम्मान करती हूँ, लेकिन डॉक्टर ग्रांट शादीशुदा हैं। उनकी शादी पर मजाक करना सिर्फ उनका ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी का भी अपमान है। दिलचस्प। लुकास, तुम्हारी स्टूडेंट हिम्मत तो खूब है। उससे ये हिम्मत किसने दी? मैंने दी। क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? नहीं, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं। डॉक्टर ग्रांट, मैं आपको घर छोड़ देती हूँ। मिस जोन्स, अगर कभी नौकरी चाहिए तो मेरे हॉस्पिटल में आ जाना। अपना वक्त बर्बाद मत करो इस लकड़ी के लट्ठे के साथ। इसे लड़कियों की कदर करना नहीं आता। डॉक्टर ग्रांट, आप इतने गर्म क्यों हैं? और आपका चेहरा पूरा लाल हो गया है।
श्रीमती ग्रांट, क्या आप घर पर हैं? क्या वो साथ नहीं रहते? डॉक्टर ग्रांट, मैं आपके लिए नशा उतारने वाली सूप बनाती हूँ, यहीं इंतजार करिए। डॉक्टर ग्रांट, सूप तैयार है। अगर आप ठीक हैं तो मैं चलती हूँ। क्या हुआ? तुम्हें बेहतर महसूस हो रहा है? तुम मुझे लेने इतनी देर से आए। तुमने खाना खाया है? तुम्हें भूख लगी है? ज्यादा नहीं। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें रात का नाश्ता करवाता हूँ। डॉ ग्रांट, मुझे करने दीजिए। बस एक कटोरी नूडल्स। लगता है मैं तुम्हें कम पैसे दे रहा हूँ डॉ। जोन, मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूंगा। डॉ ग्रांट, इस जगह को उसकी सूरत से मत आंकिए बाहर से देखकर। यहाँ के बीफ नूडल्स बहुत शानदार हैं। मैं कॉलेज के दिनों में यहाँ खाया करती थी। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। मुझे करने दीजिए। ग्राहक नंबर 2 का ऑर्डर तैयार है। हमारे नूडल्स तैयार हैं, मैं लेकर आती हूँ। बैठिए, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। कितने शरीफ इंसान हैं। सोचता हूं मिसेस ग्रांट क्या सोचती होंगी। छोड़ दिया इतने बढ़िया आदमी को। डॉन्स ग्रांट, चखिए। कैसे हैं? बुरे नहीं हैं। अच्छा है, फिर ज्यादा खाइए। तो आज क्या परेशानी है? अगर यह बहुत निजी है, भूल जाइए मैंने पूछा। मेरी गलती। मुझे उनकी निजी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहिए था। कोई बड़ी बात नहीं है, बस थोड़ा शर्मिंदगी भरा है। मैं आज अपनी पत्नी से मिलने गया था। वह वैसी नहीं थी जैसी मैंने सोचा था। सच में? डॉक्टर ग्रांट, क्या कोई गलतफहमी तो नहीं है? ज्यादातर महिलाएं बस खुश रहना चाहती हैं। शायद आपको उनसे बात करनी चाहिए। उसने मुझे धोखा दिया। मेरा विश्वास करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पीछे मुड़कर देखता हूं तो जल्दी जल्दी वापस आकर सब ठीक करने की कोशिश करना बड़ी मूर्खता थी। डॉक्टर ग्रांट, मुझे पूरी बात नहीं पता, लेकिन आपसे तलाक लेना उसकी ही हानि है। आप मुझे क्यों घूर रहे हैं? कुछ नहीं। आपके पति आपके साथ कैसा व्यवहार करते हैं? वह अच्छे हैं। उन्होंने मुझे खूब जेब खर्च भी दिया। हालांकि उन्होंने कई बार मुझे ठेंगा दिखाया है और मैंने अभी तक उन्हें देखा भी नहीं है। यह अच्छी बात है। आप एक अच्छी लड़की हो। आप खुशी की हकदार हो। क्या हुआ डॉक्टर ग्रांट? आप सीट बेल्ट लगाना भूल गए। एवलिन, कोई आश्चर्य नहीं कि तुम हाल में इतनी अकड़ में हो। तुम किसी बूढ़े आदमी से चिपकी हुई हो। देखते हैं तुम इसे कैसे समझाती हो। विवियन, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम जैसी बेशर्म औरत हर आदमी से छेड़खानी करती हो। तुम शायद बहुत गंदी हो। तुम्हें पे अच्छे से नहाने की जरूरत है। विवियन, तुम मेरे बारे में झूठी बातें फैला रही हो। बिल्कुल नहीं, मेरे पास सबूत है।
देखो सब, या देखो। एवलिन, बस मान लो विवियन के पास तुम्हारी तस्वीरें हैं किसी बूढ़े आदमी के साथ। हट जाओ और उसे तुम्हारी जगह लेने दो डॉ, ग्रांट की छात्रा बनने के लिए। विवियन, दूसरों पर इल्जाम लगाने से पहले शायद पहले अपने घर को साफ कर लो। क्या तुम्हें लगता है किसी को पता नहीं तुम्हारे और डॉ टेलर के बारे में? मेरे बारे में झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारा मुंह धुलवा दूंगी इसके लिए। अगर किसी का मुंह धुलवाने की जरूरत है तो वह तुम हो। एवलिन, तुम क्या कर रही हो? डॉ टेलर, इसे देखो। आप ऑफिस में इतना नाटक क्यों कर रही हैं? क्या बात है? डॉक्टर टेलर, एवलिन गंदी है। मैंने उसकी मदद करने की कोशिश की और उसने मेरे खिलाफ हो गई। कृतघ्न। विवियन, बातों के भी नतीजे होते हैं। बस करो, देखो खुद को, डॉक्टर होने का सम्मान कहाँ गया। सफाई करो और मीटिंग में आ जाओ, और तुम सब साथ चलो। समझ गई? अपना हाल सुधारो। हमारे पास एक विशेष देखभाल वाला मरीज है। एवलिन, एक इंटर्न के तौर पर कृपया सहयोग करो। जेनिथ केमिस्टली? जेनिथ केमिस्टली हमारे हॉस्पिटल के एक बड़े दानदाता हैं। वह हर साल 10 करोड़ डोनेट करते हैं। हमें इसे गंभीरता से लेना होगा। उन्हें नाराज करना मुसीबत खड़ी कर देगा हम सभी के लिए। डॉक्टर टेलर ने सौंपा है इतने महत्वपूर्ण मरीज को तुम्हें अच्छा परफॉर्म करना ही होगा। क्योंकि तुम्हें इतनी दिलचस्पी है, तुम ही यह मरीज संभाल लो ना। कृतघ्न। डॉक्टर जॉन, कोई दिक्कत? चिंता मत करो डॉक्टर टेलर, मैं पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा, तो मीटिंग खत्म। डॉक्टर टेलर, क्या आपको लगता है कि यह प्लान एवलिन को डॉक्टर ग्रांट से दूर कर देगा? जेनिथ केमिस्टली शायद एक परोपकारी का खिताब पहनते हैं, लेकिन उनसे डील करना बहुत मुश्किल है। वह अपनी कामुक हरकतों के लिए जाने जाते हैं। महिला डॉक्टर और नर्सें जो उनकी नजर में आ जाती हैं, अक्सर अपना सम्मान खो बैठती हैं। जो भी उन्हें संभालेगा बर्बाद हो जाएगा। जॉन, अब तुम मेरा इरादा समझ गई हो ना? आउच। डॉक्टर टेलर, कृपया नरमी से। क्या वह डॉ जॉन नहीं है? वो डॉ जियांग है ना? उनके पीछे जो व्यक्ति है, क्या वो शिनई के असिस्टेंट श्रीली हैं? आप उन्हें जानते हैं? वो श्रीली बिल्कुल ढोंगी हैं। अफवाह यह है कि वो परोपकारी बनने का दिखावा करता है, लेकिन चुपके से वो कुख्यात है अपने आसपास की महिलाओं को परेशान करने के लिए, खासकर युवा लड़कियों को। कई घोटाले सामने आ चुके हैं। अरे नहीं, अगर डॉ जियांग उनके साथ हैं तो कहीं वो खतरे में तो नहीं? पता लगाओ वे किस वार्ड में है। ठीक है। श्रीली, ये हैं डॉ जियांग, आपकी अटेंडिंग फिजिशियन। डॉ जियांग, ये हैं हमारे सीईओ श्रीली। श्रीली, आपके साथ काम करने की उम्मीद है। सुना है आप बहुत अच्छी हैं, सबसे कुशल महिला डॉक्टर इस हॉस्पिटल में। इतनी होनहार युवा प्रतिभा, वाकई में शानदार। कृपया बैठिए। आपने बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा श्रीली। पहले मुझे एक बेसिक जांच करने दीजिए। आपका सहयोग कृपया। जल्दी नहीं है। इतनी कम उम्र में आप में अनुभव की कमी होगी ही। क्या आप वाकई योग्य हैं? बिल्कुल, हमारी नियमित मूल्यांकन होते हैं। आश्वस्त रहिए। हाँ, समझ रहा हूं। लगता है आपका अनुभव काफी सीमित है। मैं सोच रहा हूं कि आप वीआईपी मरीजों को कैसे संभालेंगी, जैसे कि मैं। छोटे झांग,
डॉ जियांग के लिए पानी लाओ, वो तनाव में लग रही हैं। डॉ जियांग, पी लीजिए। श्रीली, हॉस्पिटल के नियम मना करते हैं कि डॉक्टर मरीज के कमरे में खाएं या पिएं मरीज के कमरे में। नियम लचीले होते हैं, हम समझदारी से काम ले सकते हैं। आपने इतनी मेहनत की है, थोड़ा सा पानी नुकसान नहीं करेगा। चिंता न करें, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। शर्माने की जरूरत नहीं है। ये लीजिए। श्रीली, हॉस्पिटल की पॉलिसी, कृपया मुझे इस स्थिति में न डालें। आपको डाल रहा हूं? मैं साफ साफ कह देता हूं, मैं जो चाहूंगा वही करूंगा। आपको ये पानी पीना होगा, चाहे आपकी मर्जी से या बिना मर्जी के, किसी भी तरह से। आप इसे पीने वाली हैं। श्रीमान ली, यह एक अस्पताल है, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? तो क्या हुआ, मैं हर साल इस अस्पताल को 10 करोड़ डॉलर दान करता हूं। इस जगह पर यहाँ के नियम मैं बनाता हूं। क्या तुम्हें पता है पिछली डॉक्टर ने नौकरी कैसे छोड़ी? उसे अपनी औकात का पता नहीं था। मैंने अच्छा बनने की कोशिश की, लेकिन उसने नहीं सुनी, तो मैंने उसका गैंग रेप करवा दिया। पता है, अब वह एक मानसिक अस्पताल में है। तुम एक समझदार औरत हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या करना है। बार शिमकुक चिराही। ठीक है, मैं पी लूंगी। यह ठीक रहा। मुझे छोड़ दो। तुम बचकर नहीं जा सकती। बेशर्म औरत, तुम मांग रही हो। मैं डॉक्टर ग्रांट की छात्रा हूं। अगर तुमने मुझे चोट पहुंचाई तो वह तुम्हें बख्शेंगे नहीं। डॉक्टर ग्रांट, क्या तुम्हें लगता है वह तुम जैसी एक मामूली इंटर्न के लिए खड़े होंगे? बहुत देर हो चुकी है अब फोन करने के लिए। भगवान खुद आ जाएं, तब भी पहले तुम्हें साथ निभाना होगा। मुझे छोड़ दो। उसे जाने दो। लुकास, श्रीमान ग्रांट, मैं बस उसके साथ मजाक कर रहा था। वह थी जिसने पहले मुझे ललचाया। तुम्हें ललचाया? कितना बेशर्म। अगर तुम नहीं तो और कौन? तुम छेड़खानी करने वाली औरत, अमीर आदमियों पर अपने आप को थोपती हो। तुम दुष्ट। एक और शब्द कहो और मैं तुम्हारी जीभ काट दूंगा। श्रीमान ग्रांट, मैं हर साल अस्पताल को 10 करोड़ दान करता हूं। हर साल अस्पताल को। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मुझे नाराज करना चाहते हो इस इंटर्न के लिए? 10 करोड़? मेरे पास काफी पैसा है। मानो या ना मानो, मैं यह सुनिश्चित कर सकता हूं कि तुम यहां जीवित नहीं रह सकते। श्रीमान ग्रांट, मैं गलत था, सच में गलत था। मुझे बेहतर पता नहीं था। मैं बेशर्म था। मुझे तुम्हारी छात्रा को छूना नहीं चाहिए था। तुम्हें उससे माफी मांगनी चाहिए, मुझसे नहीं। डॉक्टर जोन, मैं माफी मांगता हूं। कृपया मुझे माफ कर दो। मैं बदल जाऊंगा और नई शुरुआत करूंगा। सुईसी। बदल जाओगे? नई शुरुआत करोगे? उन लड़कियों का क्या जिन्हें तुमने प्रताड़ित किया, जिन्हें तुमने पागल कर दिया? उन्हें दूसरा मौका किसने दिया? मैं उन्हें मुआवजा दूंगा। मैं उन्हें पैसा दूंगा, बहुत सारा पैसा। जरूरत नहीं। जिस क्षण में अंदर आया, मैंने रिकॉर्ड किया तुम्हारी हर बात। पुलिस को अपना बयान दो जेल में।
सुरक्षा। इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ। कृपया मुझे छोड़ दो। एवलिन, तुम्हें क्या हुआ है? एवलिन, तुम्हें क्या हुआ? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। मुझे पता चल गया क्या चल रहा है। उस अगरबत्ती में कुछ गड़बड़ है। यहीं रुको, मैं इसे बुझा देता हूं। मैं बहुत बुरा महसूस कर रही हूं। एवलिन, तुम्हें नशीली दवा दी गई है। एवलिन, मेरी तरफ देखो। क्या तुम पहचानती हो मैं कौन हूं? एवलिन, एवलिन, तुम होश में आ गई हो। क्या तुम्हें किसी तरह की तकलीफ महसूस हो रही है? डॉक्टर ग्रांट, क्या आप ही मुझे यहाँ लाए थे? ली ने शराब में कुछ मिला दिया था, कुछ नशीला। कमरे की अगरबत्ती में भी कुछ मिला हुआ था। तुमने उसकी बहुत सारी खुशबू ली। क्या मैंने तुम्हारे साथ कुछ अनुचित किया? ऐसा लगता है तुम्हें खुद का एहसास है। क्या मैंने सच में तुम्हें छुआ? तुम्हें क्या लगता है? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। क्या तुम कह रही हो कि मैंने जानबूझकर ऐसा किया है? मैं मजाक कर रहा हूं। हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। आखिरकार डॉसर ग्रांट एक शादीशुदा आदमी है। अगर मैंने लाइन क्रॉस की तो वह मुझे अस्पताल से निकाल देगा। क्या वह अपने पति के बारे में सोच रही है? यह गंभीर मामला है। क्या हमें आपके पति को सूचित करना चाहिए? नहीं, वह काम में व्यस्त हैं। अच्छे से आराम करें। मुझे वापस जाना है डिपार्टमेंट में। शुक्रिया, डॉसी ग्रांट। डॉ ग्रांट, आप मुझसे मिलना चाहते थे? रयान, ली के साथ क्या चल रहा है? श्री ग्रांट, डॉ जोन ने सब कुछ व्यवस्थित कर दिया। मुझे विवरण नहीं पता। अगर मुझे ठीक से याद है, ये मामले हमेशा आपके द्वारा ही संभाले जाते थे, है ना? उन्होंने खुद ही संभालने पर जोर दिया ताकि अस्पताल में योगदान दे सकें। इसलिए मैंने उन्हें सौंप दिया। ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूं, पिछली बार जिस युवा डॉक्टर ने मामला संभाला था, वह क्यों इस्तीफा दे दिया? देखिए, शायद पारिवारिक मुद्दों की वजह से। उन्होंने समझाया नहीं, इसलिए मैंने पूछा नहीं। रयान, मैं तुमसे एक बार और पूछूंगा। क्या तुम्हें सच में नहीं पता क्या हुआ था? क्या तुम्हें सच में नहीं पता क्या हुआ? मिस्टर ग्रांट, मैं कसम खाता हूं, मुझे नहीं पता। क्योंकि तुम्हें याद नहीं है, मैं तुम्हें याद दिलाता हूं। ली को खुश करने के लिए, उसकी पसंद के मुताबिक तुमने जानबूझकर युवा डॉक्टरों को तैनात किया उसकी सेवा करने के लिए। यह जानते हुए कि उन पर हमला हो सकता है, तुमने फिर भी ऐसा किया। ये सब तुम्हारे अपराधों के सबूत हैं। मैंने पहले ही पुलिस को बुला लिया है। मिस्टर ग्रांट, मैं गलत था। मैंने यह अस्पताल के लिए किया। विवियन थी, वो कमीना मुझे इस्तेमाल किया। मिस्टर ग्रांट, मैं सच में जानता हूं मैं गलत था। तुम इस वर्दी को पहनने के लायक नहीं हो। तुम रायन टेलर हो, है ना? हमारे साथ चलो। मैं गलत था, मैं गलत था। तुम क्या कर रहे हो? मुझे जाने दो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मुझे जाने दो, मैं तुम्हें इसका पछतावा करवाऊंगी। अफवाहें फैलाने के अलावा और मर्दों का इस्तेमाल कर दूसरों को तंग करने के अलावा
क्या तुम्हारे पास कोई और चाल है? एवलिन, ये खत्म नहीं हुआ। तुम्हें मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे पीछे डॉक्टर ग्रांट है, मेरे साथ हैं। अहम। डॉक्टर ग्रांट, एवलिन, मेरे साथ आओ। डॉकी, शुक्रिया। किस लिए? मुझे पता है कि सब कुछ जांचने वाले और विवियन को उजागर करने वाले और डॉर टेलर को उजागर करने वाले तुम ही होगे। तुम गलत इंसान को श्रेय दे रही हो। जिस पल तुम बेहोश हुई, डॉ ग्रांट ने खुद कमान संभाली और इस मामले को तेजी और दृढ़ता से निपटाया। मैंने उन्हें कभी इतना गुस्सा नहीं देखा। कर दो। मैंने कभी सोचा नहीं था कि डॉ ग्रांट जैसा कोई एक प्रतिभाशाली डॉक्टर और एक टॉप कंपनी का मुखिया मेरा परिवार की तरह साथ देगा। मैं उनके प्रति वफादार रहूंगी और उनकी सबसे भरोसेमंद सहायक बनूंगी। अरे, इतना नाटकीय होने की जरूरत नहीं। ये क्रश क्या है? खाओ। मुझे बस लगता है कि डॉरा ग्रांट दुनिया के सबसे अच्छे टीचर हैं। आप जानते हैं डॉक्टर ग्रांट, चापलूसी पसंद नहीं है। और कौन मेल खा सकता है उनके व्यवहार से? खाना खाते हुए भी कितने सुंदर और शानदार लगते हैं। क्या मैं तो तथ्य बता रही हूँ। देखो, क्या वह एक पात्र जैसा नहीं उपन्यास से? शांत और संयमित। सच में। क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। तो अपने काम पर ध्यान दो। दोपहर के भोजन के बाद इन मरीजों की फाइलें संभालो। जी, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ओह हाँ। अब से अगर आपको कोई अनुचित व्यवस्था मिले तो मुझे तुरंत सूचित करना याद रखना। जैसा आपने कहा, आप मेरे व्यक्ति हैं। चाहे कुछ भी हो, आपके शिक्षक के रूप में मैं हमेशा आपके पीछे खड़ा रहूंगा। धन्यवाद डॉक्टर ग्रांट। मैं अब जाती हूँ। वाह, अरे भाई, मैं वापस आ गया। क्या तुम न्यू हेवन में हो? मिलते हैं। अभी भी शहर से बाहर हूँ। हाँ, अभी भी शहर से बाहर? ठीक है, मैं बाद में तुम्हारे पास आता हूँ। ग्रांट, तेरे कजिन को क्या चाहिए? मैंने सुना है उसकी निजी जिंदगी काफी अस्त व्यस्त है। एक साथ कई लड़कियों से डेटिंग कर रहा है। एकदम प्लेबॉय। मुझे परवाह नहीं, बस मुझे परेशान न करे। देख कर चलो। तुम ठीक हो? यह एम्मा की सबसे अच्छी दोस्त है। मेरे भाई की फ्लैश मैरिड वाइफ। अचानक वह 1 साल बाद भी इतनी खूबसूरत है। मैं ठीक हूँ, लेकिन आपको गाड़ी और संभल कर चलानी चाहिए। यह तो खतरनाक है। क्या तुम मुझे पहचानते नहीं? मुझे पहचानना चाहिए। मुझे याद है उसने मेरे भाई से बस एक बार मिली थी। शायद उसने हमें भुला दिया है। क्योंकि ऐसा है, चलो कुछ मस्ती करते हैं। अगर मैं लुकास बनने का दिखावा करूं, वह मेरी हो जाएगी। एवलिन, मैं तुम्हारा पति हूं। क्या तुम्हें मुझे याद नहीं? तुम लकी हो। वह लुकास को नहीं पहचानती, लेकिन उसका उपनाम जानती है। हाँ, मैं लकी हूं। कभी सोचा नहीं था हम इस तरह मिलेंगे सड़क पर। माफ करना, मेरी गलती हमारी मुलाकात में देरी के लिए। कोई बात नहीं, मैं जानता हूं तुम व्यस्त हो। नहीं, यह भी मेरी गलती है। तुम्हारा हाथ घायल है। मुझे तुम्हें पट्टी करवाने ले चलने दो। जरूरत नहीं, ये बस एक छोटा सा कट है। मैं इसे खुद साफ कर सकती हूँ। अगर तुम ऐसा कहते हो, मैं सोचूंगा तुम मुझसे नाखुश हो। बिल्कुल नहीं। फिर चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ने चलता हूँ।
तुम्हारा घाव ठीक है? क्या तुम्हें हाल में समय मिलता है? चलो मैं तुम्हें खाने पर ले चलता हूं। ठीक है, कल मिलते हैं। तुम इतनी जल्दी आ गए? खूबसूरत के साथ डेट पर बेशक मैं जल्दी आ जाता। लो जी। शुक्रिया। तो एवलिन का पति जेसन है। वह हमेशा से लदत धहकियों के पीछे भागने वाला रहा है। मैंने कभी नहीं सुना कि उसने शादी की है। क्या एवलिन को धोखा दिया गया होगा? चलो। मेरी तरफ से पे। फिर से अपनी पत्नी की वजह से? शायद मुझे वापस जाना चाहिए। चलो ना। यह जानने के बाद कि तुम डॉक्टर हो, मेरे दोस्त तुमसे मिलने के लिए बेताब हैं। मेरा यह एक काम कर दो, ठीक है? ठीक है। ठीक है, चलो। सबका ध्यान, ये मेरी पत्नी है, एवलिन जोन। आप इन्हें एवलिन कह सकते हैं। हाय एवलिन। हेलो सब लोग। जेसन, बैठ जाओ। जेसन ये वाली पिछली वाली से भी ज्यादा सुंदर है। चुप रहो बेवकूफ। एवलिन, माफ करना। इसकी शराब पीने के बाद जुबान खुल जाती है। इसने पूरी रात एक कुत्ते के साथ बिताई थी। चुप रहो। कोई बात नहीं। हाँ हाँ, मेरी गलती। एवलिन, सजा के तौर पर मैं 3 पैग लगाता हूं। एवलिन, कृपया इसे गंभीरता से मत लेना। कोई बात नहीं। माफ कीजिए, मुझे बाथरूम जाना है। जाओ। चोर चोर मौसेरे भाई, उसके दोस्त ऐसे कैसे हो सकते हैं? अरे जेसन, तुम्हें कहाँ मिली इतनी प्यारी लड़की? हमेशा की तरह। मेरा काम खत्म होते ही तुम लोग जो चाहो कर सकते हो। क्या ये तुम्हारी पत्नी नहीं है? क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? ए, जेसन ने कब औरतों की इतनी परवाह की है? वैसे जेसन, मैं कुछ नया लाया हूं। एक बार ये पी ले, वह तुम पर आ जाएगी। ओह, हाँ, ठीक है। ओह, हम बात कर रहे थे कि तुम इतने दिन से क्यों नहीं आए। ओह हाँ एवलिन, पहले के लिए माफ करना। ये प्याला पी लो मेरी तरफ से माफी के तौर पर। तुम्हें क्या लगता है मुझे इसे पीना चाहिए? वह बस मजाक कर रहा था। चलो इसे पी लो। तुम दुष्ट। पेय कैसा है? तुम उसे पकड़ो। तुम दुष्ट जेसन पर हाथ उठाने की हिम्मत करती हो? क्या वह डॉ जॉन नहीं है? तुम्हारी उसे निराश करने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे बात मेरी अच्छी है। तुमने उसे परेशान कैसे कर दिया? लुकास वास्तव में वापस आ गया। चलो डॉ ग्रांट।
जेसन को मारने की हिम्मत, मैं उसे पीट दूंगा। मेरे रास्ते से हटो। मेरे लिए सबसे जल्दी वाली फ्लाइट बुक करो, मैं विदेश जा रहा हूं। बस करो, इतना सावधान रहने की जरूरत नहीं है। तुम नाथन के साथ पहले क्यों पी रहे थे? तुम नाथन के साथ पहले क्यों पी रहे थे? क्या मुझे उसे नहीं मारना चाहिए था? नहीं, तुमने सही किया। वह मेरा पति है। हमारी शादी तय की गई थी बिना किसी भावना के, लेकिन उसने मुझे कुछ उम्मीद दी कि हम एक दूसरे का सम्मान कर सकते हैं। अब मैं देख रही हूं कि यह सब एक भ्रम था। आज क्या हुआ? तुम्हें पूरी कहानी भी नहीं पता थी, फिर भी तुम बीच में आ गए। मैं तुम पर विश्वास करता हूं। उसने अपने दोस्तों को मुझे ड्रग देने दिया, ठीक है? अब मैं वापस चलती हूं। मुझे अब घर जाना चाहिए। डॉ, ग्रांट। खैर, क्या आपको जेसन से निपटने में मदद चाहिए? मैं खुद संभाल लूंगी। ठीक है, मैं आपके लिए गाड़ी का इंतजाम करवा देता हूं। जरूरत नहीं, मैं पैदल चलूंगी। बिल, चाहे कुछ भी शर्तें हों, मैं 1 महीने के भीतर तलाक चाहता हूं। क्या तुम मेरे अंकल से तलाक लेना चाहती हो? हाँ एम्मा, ये अंतिम फैसला है। एवलिन, क्या तुम्हारे पास कोई और है? मुझे ये कॉल लेनी है। ठीक है, मैं समझ गई। क्या हुआ? एक सहकर्मी थे जो मुझे याद दिला रहे थे कि बिजनेस ट्रिप की तैयारी कर लूं। अगर यह अस्पताल का काम है तो तुम्हें जाना चाहिए। एवलिन, तलाक के बारे में मुझे उम्मीद है तुम दोबारा सोचोगी, क्योंकि तुम बिजनेस ट्रिप पर जा रही हो। चलो इस पर तुम्हारे लौटने के बाद बात करते हैं। डॉ और जॉन की वजह से हमारा विनिमय दौरा बहुत सुचारू रूप से चला। मैं तो पूरे समय घबराई हुई थी। डॉ, ग्रांट ही थे जिन्होंने सच में दिन बचाया। संक्षेप में, यह एक अविश्वसनीय चिकित्सा विनिमय था। मिस्टर ग्रांट, मैंने 3 दिन से अच्छी तरह आराम नहीं किया है। ये देखिए। ठीक है, दिन की छुट्टी ले लो, खरीदारी करो या होटल में आराम करो, सारा खर्च कंपनी उठाएगी। शुक्रिया, डॉ ग्रांट। बाय बाय। तुम बाहर नहीं जा रही? हाँ, डॉ ग्रांट, क्या मैं छुट्टी ले सकती हूँ क्लियर वाटर टाउन जाने के लिए? शायद 2 दिन लग जाएं। कोई खास वजह? आज मेरी माँ की पुण्यतिथि है। मैं श्रद्धांजलि देने जाना चाहती हूँ। क्लियर वाटर टाउन अच्छा लगता है। मैं तुम्हें वहां छोड़ आऊंगा और खुद भी थोड़ा आराम कर लूंगा। ठीक है माँ, मैं आ गई हूँ। काफी समय हो गया। आशा है आप ठीक होंगी। फूल थोड़े मुरझा गए हैं, पर आप बुरा न माने, बस इनका आनंद लीजिए। मुझे यकीन है तुम शिकायत नहीं करोगी। बस इतना कहना कि उन्हें और पोषक तत्व चाहिए। तुम्हें फूलों से हमेशा बहुत लगाव था। हमारा घर हमेशा फूलों से भरा रहता था। मैं तो शिकायत करती थी कि बहुत सारे फूल हैं और वे मेरी झूला झूलने में रुकावट डालते हैं। माँ, मैं अब झूला नहीं झूलती। जब तुम वापस आओगी, तुम और फूल लगा सकती हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी यह प्रतिभा विरासत में नहीं मिली। मैं इन्हें उगाने में बहुत खराब हूं। मेरी मेज पर रखा कैक्टस भी 3 हफ्ते भी नहीं चला। माँ, मैं तुम्हें परिचय कराना भूल गई। ये है मेरे टीचर, डॉक्टर ग्रांट। वो हैंडसम है, अमीर हैं और एक शानदार डॉक्टर हैं। उन पर कई लड़कियों का क्रश है। आंटी, मेरा चेहरा याद रखना। अगर एवलिन को कभी कोई परेशान करे तो सपनों में मुझे सताना, सबक सिखाने के लिए। डॉक्टर ग्रांट, आप क्या कर रहे हैं इससे? मैं एक वादा कर रहा हूं, इस तरह तुम्हारी माँ चैन से रह सकेंगी।
ठीक है, चलो चलते हैं। तुम थोड़ी देर और नहीं रुकना चाहती? नहीं, इससे कुछ नहीं बदलेगा। पहाड़ी रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, अंधेरा होने से पहले नीचे उतर चलते हैं। क्या हुआ? इंजन बंद हो गया है, हम फंस गए हैं। क्या हम कार में सोएंगे? नहीं, रात में तापमान बहुत गिर जाता है, यहां ऊपर रुकना खतरनाक है। पर मुझे आसपास कोई गांव नहीं दिख रहा। कैसे रहेगा अगर हम दादाजी के पास चले जाएं? बहुत दूर है और चढ़ना मुश्किल है। ये पहन लो। जब हम आ रहे थे तो मैंने पहाड़ के नीचे एक गेस्ट हाउस देखा था। हम वहां तक पैदल जा सकते हैं, ज्यादा दूर नहीं होगा। तुम इसे पहनो। जितनी देर करेंगे हालत उतनी ही बिगड़ती जाएगी। मेरे पीछे आओ। मुझे रास्ता दिखाने दो। सिग्नल नहीं है, बस एक ही रास्ता है। चलो चलें। आखिरकार पहुंच गए। नमस्ते, हमें 2 कमरे चाहिए। नमस्ते, लेकिन माफ कीजिए, हमारे पास सिर्फ एक ही कमरा बचा है आज। अरे नहीं, आप गलत समझ रहे हैं सर, हमारा रिश्ता वैसा नहीं है। वह मेरे बॉस हैं। माफ कीजिए मैडम, लेकिन सच में सिर्फ एक ही कमरा बचा है। आज पूरी बुकिंग है। अच्छा, आप? हम यही लेंगे। ठीक है सर। चलो कमरे की ओर चलते हैं। आपका कमरा दूसरी मंजिल पर है। शुक्रिया। आप पहले आराम करिए, मैं जाता हूं, मैकेनिक ढूंढता हूं गाड़ी ठीक कराने। नहीं, मैं जाऊंगी। आखिरकार आप बॉस हैं, आपको इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं जाऊंगा। रात में लड़की के लिए सुरक्षित नहीं है अकेले बाहर जाना। माफ कीजिए, सबसे नजदीकी कहाँ है? $10। ऑटो रिपेयर शॉप। बाहर दाएं मुड़िए, और एक है। शुक्रिया। अच्छा, मैंने कुछ खाना ले आया, उम्मीद है तुम्हें पसंद आए। जरा ठहरिए। डॉग ग्रैंड, मैंने सब साफ कर दिया है। मैंने देखा तुम पहले छींक रहे थे, तो मैंने बचाव के लिए तुम्हारे लिए जुकाम की दवाई बना दी ताकि जुकाम न लगे। शुक्रिया। तुम्हें भी नहा लेना चाहिए, जुकाम मत लगने देना। मैंने इंस्टेंट नूडल्स बनाए हैं, पता नहीं तुम्हें पसंद आएंगे या नहीं। मैं चुनिंदा नहीं हूं। जो फ्लेवर पसंद हो वही चुन लो। ये वाला। मुझे वह वाला चाहिए। मुझे करने दो। नहीं, मैं करूंगा। मैं करूंगा। धन्यवाद। सिर्फ एक बेड है, कोई सोफा नहीं। हम सोएंगे कैसे? बेड तुम ले लो, मैं फर्श पर सो जाऊंगा। आप बॉस हो, मैं आपको फर्श पर कैसे सोने दूं? मैं सो जाऊंगी। यह सब से
अगर यह बात फैल गई कि मैंने एक लड़की को फर्श पर सुलाया तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसी खबर कौन फैलाएगा? तुम क्या कर रही हो? तुम्हारे पीछे एक बिल्ली थी, लग रहा था कि वह झपटने ही वाली है। ओह, जरूर वह गांव की होगी। डॉक्टर ग्रैंट, क्या मैंने आपको चोट पहुंचाई? जरूर चोट पहुंचाई है। आज तक किसी ने मुझे इस तरह नहीं मारा। दिखाओ मुझे। डॉक्टर ग्रैंट, मैं रिसेप्शनिस्ट के साथ रह जाती हूँ। आप इस कमरे में रह सकते हैं। अरे फिर बिल्ली का क्या? उसे आप खुद संभाल लीजिए। एवलिन, एक बार तलाक हो जाए, क्या मुझे तुम्हारे करीब आने का मौका मिलेगा? एम्मा, पिछली बार तुमने जो नंबर दिया था काम नहीं आया। क्या एवलिन का कोई और नंबर है? ठीक है, मेरे फोन पर भेज दो। क्या हम तलाक पर चर्चा करने मिल सकते हैं? बहुत बढ़िया। अब मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं कि एम्मा को कैसे समझाऊंगी। ठीक है। डॉरे ग्रांट, ये रहे मरीज के रिकॉर्ड। डॉ जोन्स, आप खुश नजर आ रही हैं। क्या अच्छी खबर है? जीवन की 3 बड़ी खुशियों में से एक। 3 बड़ी खुशियां? क्या आप प्रेग्नेंट हैं? डॉ क्लार्क, मैं दोपहर की छुट्टी लेना चाहूंगी। ठीक है, आराम करो। शुक्रिया डॉक्टर ग्रांट, मैं चलती हूँ। सुनिए डॉ ग्रांट, जिस बात पर हमने चर्चा की थी। डाल दो, मुझे दोपहर में कुछ काम है। अरे क्या हो रहा है? दोनों को ही कुछ ना कुछ काम है। क्या उसने 3 बजे आने को तलाक लेने के लिए हाँ नहीं कही थी? वह कहां है? मैंने अभी पुष्टि की, वह लगभग आ ही गई है। कोई आया है। आपकी पत्नी आ गई है। एवलिन, वह यहां क्यों आई है? क्या डॉ जोन आपकी पत्नी है? क्या? बिल्कुल नहीं। अरे मुझे यह मत कहना कि तुम्हें यह भी पता नहीं कि तुम्हारी पत्नी कैसी दिखती है। मैंने उन्हें शादी में सिर्फ एक बार देखा था। उसके बाद गलतफहमियों की वजह से हम फिर कभी नहीं मिले। और फिर मुझे एवलिन से प्यार हो गया। मैंने कभी परवाह नहीं की कि मेरी पत्नी कैसी दिखती है। क्या एवलिन सच में मेरी पत्नी है? तुम शादी का प्रमाण पत्र लाओ, उसे चेक करो। ठीक है। एवलिन मेरी पत्नी है, मेरी कानूनी पत्नी। इसका मतलब है कि उसके साथ रहने का हक सिर्फ मेरा है। लेकिन लगता है वो प्रेग्नेंट है। हाय, चाहे वो किसी से प्यार करे,
या बच्चा किसी का हो, वो तुम्हारी बीवी है, ये बात नहीं बदलेगी। छी, क्या बड़बड़ा रहे हो? आगे क्या करना है सोचो। मैं क्या करूं? मैं तलाक नहीं ले रहा। तुम नहीं लो तो क्या? तुम्हारी बीवी का क्या? मैंने तुम्हारी तरफ से पहले ही सख्त बात कर दी है। जो भी पीछे हटेगा वो कायर है। तुम कब पहुंचोगे? मिस्टर ग्रांट, क्या अब आप पीछे हट रहे हैं मेरे? माफ कीजिएगा, लेकिन मिस्टर ग्रांट, क्या आपने अभी नहीं कहा कि जो पीछे हटेगा वो कायर है? मैं सच में तलाक लेना चाहती हूँ। कृपया जल्दी कीजिए। फोन दो, मैं उसे मैसेज करता हूं। माफ करना, लेकिन मैंने अपना मन बदल लिया है। मुझे अब तलाक नहीं चाहिए। ये क्या माजरा है? पहले तलाक चाहिए था, अब नहीं चाहिए? क्या यह डॉक्टर ग्रांट की कार नहीं है? जल्दी निकलो यहां से, उसे मुझे देखने मत देना। इसका मुझसे क्या लेना देना? बस चुपचाप बैठे रहो। अरे क्या संयोग है? एवलिन। डॉक्टर ग्रांट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं बस यहां से गुजर रहा था। तुम्हें क्या हुआ है? कुछ हुआ क्या? ऑफिस में तो तुम खुश लग रही थीं। आराम करने से तुम दुखी कैसे हो गई? कुछ नहीं, बस एक पागल इंसान से मिला था। डॉक्टर ग्रांट, आज के बाद आपको कुछ नहीं चाहिए तो मैं चलती हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। कितना बेरहम ब्रह्मचारी संत है। शुक्रिया डॉ ग्रांट, अगर कुछ और नहीं है तो मैं जाती हूँ। एवलिन, क्या उसे पता नहीं कि हम शादीशुदा हैं? या उसे पता है लेकिन किसी की वजह से परवाह ही नहीं करती? डॉयो ग्रांट, क्या बात है? एवलिन, मैं तुम्हारे लिए क्या हूं? आप मेरे टीचर हैं। और कुछ? और क्या? कुछ नहीं। तो मैं काम पर वापस चलती हूँ। डॉय ग्रांट को आज क्या हुआ है? वह इतने अजीब क्यों है? एम्मा, तुम सही थीं। एवलिन कमाल की है। मैंने पहले उसे गलत समझा था। अब मैं उसकी रक्षा करना चाहता हूं और उसके साथ रहना चाहता हूं। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? तुम खुद ही करो। अगर सब कुछ फेल हो जाए तो एक नाटक करके देखो। अरे क्या हुआ? तुम दोपहर की छुट्टी लेकर बहुत खुश थीं और अब बिल्कुल उदास लग रही हो। छोड़ो भी, मुझे आज अपना तलाक फाइनल करना था, लेकिन जब मैं ऑफिस पहुंची तो जिसे मैंने 1 साल से नहीं देखा था उसने आखिरी मिनट में अपना मन बदल लिया। सच में? तुम 1 साल से शादीशुदा हो और अपने पति को देखे बिना? हम एक बार मिले थे, पर वो एक भूल थी। वाह, तुमने तो मेरी जिज्ञासा जगा दी। सुनो, क्या तुम जानना नहीं चाहती कि वो दिखता कैसा है? क्या फायदा, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। लेकिन तुम्हारे पास शादी का सर्टिफिकेट तो है। हाँ, शादी का सर्टिफिकेट। खोलकर देखो ना, शायद वह सुंदर है। छोड़ो भी, हम तलाक ले रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक फोटो है, इतनी बड़ी बात क्या है? तुम तो बहुत फट्टू हो। एवलिन, तुम्हारा पति डॉक्टर ग्रांट है।
तो डॉ ग्रैंड वाकई मेरे पति हैं। मैं तुम्हारे लिए कौन हूं? आप मेरे टीचर हैं। और कुछ? और क्या? कुछ नहीं। मैं जिसकी इतनी तारीफें सुन रही थी वो खुशनसीब औरत मैं ही थी। डॉ ग्रांट, आप यहाँ हैं? क्या तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में पता है? हाँ। एवलिन, मुझे तुमसे एक बात पूछनी है। डॉक्टर ग्रांट, आप क्या पूछना चाहते हैं डॉक्टर एवलिन से? मेरी मिसेस ग्रांट वाकई एक कमाल की औरत है। कई वजहों से हम कभी सही से आमने सामने नहीं आए, लेकिन फिर भी मुझे उनसे दोबारा प्यार हो गया है। मेरी गलतियों की वजह से उन्हें बहुत कुछ सहना पड़ा। अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। क्या तुम्हें लगता है वह मुझे माफ कर देगी? उसे माफ कर दो, उसे माफ कर दो, उसे माफ कर दो। अगर बस मुझे एक मौका दिया जाए सब कुछ पहले जैसा करने का। एवलिन, क्या तुम मुझे वह मौका दोगी? मुझे लगता है मैं तुम्हें एक और मौका दे सकती हूँ। छोड़िए ना, इतने सारे लोग हैं आसपास। नहीं, अब मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। उठ गए? हाँ, नींद अभी पूरी नहीं हुई। कल रात काफी देर हो गई थी। लेकिन सुबह के 11 बज गए हैं। लंच में क्या खाओगी? मैं ले चलता हूं। चलो। बीफ नूडल्स? हाँ। चलो फिर साथ चलते हैं। ठीक है। वैसे जब से माँ की तबीयत बेहतर हुई है तुम घर पर ही क्यों नहीं रुकते? तुम बाहर क्यों जा रहे हो? उनका अपना सोशल सर्कल है। वीकेंड पर वो चाहती हैं कि दोस्तों के साथ हाइकिंग और स्कीइंग करें। वो नहीं चाहती कि हम उन्हें डिस्टर्ब करें। माँ सच में कमाल की है। सुनो, याद है पहली बार मैं तुम्हें इस नूडल्स शॉप पर लाई थी? तुम्हें कैसा लगा था? शुरुआत में ये जगह बहुत ही साधारण सी लगी थी, लेकिन तुम्हारे साथ होने पर माहौल कोई मायने नहीं रखता था। कुछ भी मत बोलो। क्या तुम्हें मेरा इस तरह से बात करना पसंद नहीं है? ज्यादा नहीं। मुझे तो वो सीरियस और शांत रहने वाले डॉ ग्रैंड ज्यादा पसंद हैं जिनसे मैं पहली बार हॉस्पिटल में मिली थी। वो अंदाज काफी कूल लगता था। ठीक है, कल हॉस्पिटल में तुम्हें मेरा वही कूल अंदाज दिखाता हूं। रहने भी दीजिए, अपने नूडल्स खाओ। मेरा पेट भर गया। क्या कहती हो अगर हम पैदल वापस चलें तो थोड़ी वॉक भी हो जाएगी। ठीक है। क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा था काश हम हमेशा ऐसे ही साथ चल सकते। तो फिर वादा रहा, हमेशा ऐसे ही साथ चलेंगे।